हम महिलाओं का जीवन आसान नहीं होता है। हम घर में रोज तो काम करती हैं, फिर भी हमारे काम ही नहीं खत्म होते हैं। क्या कुछ ऐसे आइडिया है जिससे हमारे काम आसान हो और हम हमारे लिए टाइम निकाल पाए? हाँ बिल्कुल, यह बहुत काम की यूजफुल वीडियो है जो आपके बहुत सारे कामों को आसान करेगी और आप अपने लिए बहुत सारा टाइम भी निकाल पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। देखिए, हर घर में ना कॉफी जरूर होती है। अगर नहीं है तो आप 2 रुपए वाले जो पाउच होते हैं वो, या थोड़ा सा कॉफी जरूर घर में रखा करें। इसके ना बहुत सारे यूज है। ठंड में तो ये हमें गर्माहट देती है, इसके अलावा भी हम इसका बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक स्पून है। आप कोई छोटा कंटेनर भी ले सकते हैं। मेरे पास एक छोटा एक डिब्बा भी है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये हमारी दादी नानी के टाइम से यूज होते हुए आए हैं। तो इस तरह का कोई सा भी कंटेनर चलेगा। इसमें ना थोड़ी सी कॉफी ले लीजिएगा। ये देखिए, लगभग आधा चम्मच इतना कॉफी लिया है। आप चाहे तो पूरा भी भर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितनी जरूरत है। इसे लेके चलते हैं हम फ्रिज की तरफ। अब ये जो कॉफी होती है, इसकी स्मेल इतनी बढ़िया होती है, इतनी अच्छी होती है। अगर आप इसे गर्म तवे पे थोड़ा सा जला भी दोगे ना, तो आप देखोगे आपके किचन में जितनी भी बैड ऑर्डर है या मसालों की जो भी स्मेल है वो सारी हट जाती है। सेम यही काम ना आपने फ्रिज में करना है, पर हमें ये ऐसे गर्म कॉफी नहीं रखना है। ऐसे ही ठंडी एक कंटेनर में भर के आप रख दीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बस आप इस तरीके से रख दीजिएगा, फ्रिज को बंद कर दीजिएगा। अर्ली मॉर्निंग जब आप देखोगे, पूरी नाइट के लिए इसमें रहने दीजिएगा। चाहे तो इसमें थोड़ी सी कॉफी इस तरीके से आप रखा करें, जितनी भी बैड स्मेल है वो लॉक हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। बहुत सिंपल सा टिप है, इसे जरूर यूज किया करें। ऐसा ही बहुत कमाल का यूजफुल, देखिए, बटर पेपर के लिए एक टिप है मेरा। मैं आपको यहाँ रख के दिखा रही हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने रोल को रखा, आप देख सकते हैं बटर पेपर 2 बार वापस गोल घूमते हुए इकट्ठा हो गया है, ना कि इसके ऊपर फैला है। जब भी हम बटर पेपर को फैलाते हैं बेकिंग करने के लिए, तो आपने देखा होगा ये इकट्ठा हो जाता है, वापस रोल रोल हो जाता है। तो अब ऐसा क्या करें कि हम बटर पेपर का इस्तेमाल तो करें पर ये रोल ना हो। इसके लिए बहुत सिंपल सा टिप मैं बताऊंगी, आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप उतना बटर पेपर कट कर लीजिए जितना आपको डालना है, ये जितना यूज करना है। जैसे देखिए, मुझे इतना सारा यूज करना है। अब यहाँ से मैं इसे कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद अगर आप इसे रख के देखोगे तो देखिए ये ठीक से नहीं बैठेगा। इसलिए आपने क्या करना है, आप इसकी एक बॉल बनाइए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, चाहे तो आप थोड़ा सा हार्ड से भी बना सकते हो। मैं थोड़ा और हार्ड बना देती हूँ उसको। ये देखिए, इस तरह की आपने बॉल बनाना है। फिर इस बटर पेपर को आप फिर से खोल दीजिएगा, जैसे ये था। जब बटर पेपर को हम कुछ इस तरीके से इकट्ठा कर देते हैं बॉल जैसा, तो देखिए ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के बाद में आप इसे वापस फैलाओगे तो ये जो गोल गोल हो रहा था ना, ये नहीं होगा। तो आप बटर पेपर को यूज करना चाहते हो और बार बार अगर वो रोल हो रहा है, बेकिंग के लिए आप यूज कर रहे हो या किसी भी चीज के लिए आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, तो बटर पेपर की यह ट्रिक आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। ठंड का मौसम आते ही आप कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल क्यों ना जीते हो, देखिए हर किसी के हाथ पैरों में क्रैक्स आते हैं। बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से हाथ पैरों की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। हम कितना ही केयर क्यों ना करें। देखिए, आप मॉइस्चराइजर यूज करते हो, लोशन यूज करते हो या इस तरह की विंटर क्रीम यूज करते हो, यूज करने के 2-3 घंटे बाद ही आप देखोगे, देखिए इसका जो असर है वो कम हो जाता है, क्योंकि ठंड बहुत कड़क पड़ रही है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये जो क्रीम है 100% वर्क करे और हमें बार बार लगाना ना पड़े, यानी 3-4 घंटे की गैप में हमें फिर से बार बार ना लगाना पड़े। तो देखिए, इसको लॉक करना जरूरी है। अगर ये लॉक नहीं हुई तो देखिए मॉइस्चर वापस उड़ जाएगा। तो आप ले लीजिए थोड़ा सा वैसलीन, और इसमें आपका जो भी कोल्ड क्रीम आप यूज कर रहे हो वो ऐड कर लीजिए। चाहे तो आप बॉडी लोशन यूज करते हैं तो वो ऐड कीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ वैसलीन ना इस मॉइस्चराइजर को लॉक करने का काम करेगी, आपकी जो भी विंटर क्रीम है उसको लॉक करने का काम करेगी। अदरवाइज आप खुद अप्लाई करके देखते होंगे, 3-4 घंटे बाद आपको खुद महसूस होता होगा कि यार हमारे हाथ में फिर से ड्राई हो रहे हैं, हम फिर से क्रीम अप्लाई करते हैं। देखिए, यही चीज अगर आप बार बार कर रहे हो और उसके बाद भी हाथ पैरों की जो रंगत है वो डार्क हो रही है या स्किन बहुत ज्यादा फट रही है, तो आप एक बार ये वैसलीन वाली टिप यूज करके देखिएगा। क्योंकि मेरी स्किन जितनी ड्राई है, मुझे नहीं लगता शायद ही किसी की होगी, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है। अगर मैं एक दिन मॉइस्चराइजर यूज ना करूं तो शायद सेकंड डे मेरे हाथों में काफी ज्यादा दरारें आ जाएगी। तो मुझे कुछ ऐसे जुगाड़ू टिप अपनाने पड़ते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी इसे अपनाएं। अगर आपके हाथ में बहुत ज्यादा क्रैकर्स आते हैं या बहुत ज्यादा हमारे हाथ पैरों की हालत ठंड में खराब होती है, तो इसको लॉक करना जरूरी है। और लॉक करने के लिए ये वैसलीन बहुत अच्छे से काम करता है। कोशिश कीजिएगा आप इसे चेहरे पे अप्लाई ना करें। ऐसा ही कमाल का यूजफुल टिप मेरा मेकअप प्रोडक्ट या हमारे छोटे मोटे जो भी हम हमारे चेहरे पे अप्लाई करते हैं उन प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये चीजें अक्सर हमारे पर्स में हम रख के ले जाते हैं। बेसिक चीजें, ये चीजें हमारे पास होती है। अब दिक्कत ये होती है हम महिलाओं के साथ कि हम इसे पर्स में रखें तो पूरा पर्स फैल जाता है, ये पूरे पर्स में ये घूमता रहता है। तो आप ना ये वाला टिप जरूर यूज कीजिएगा कि आपके घर में ऐसी चीजें जरूर होगी जिसपे हम ध्यान नहीं देते हैं। एक तो होता है ये पेंसिल बॉक्स,
दूसरा हमारे टिफिन के बॉक्स और जो स्पून होल्डर के बॉक्स होते हैं वो, ये चीजें हमारे घर में होते हुए भी हम पर्स में खुला ही सामान रख के ले जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इन बॉक्स का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादातर हम इनका यूज करते ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं। मेरे बच्चे का ये पेंसिल बॉक्स है जो कि थोड़ा सा खराब हो गया था, जिसकी वजह से इस्तेमाल नहीं करता है। पर जब कहीं मुझे बाहर जाना होता है तो जो मेरी बेसिक चीजें हैं जो मैं अप्लाई करना पसंद करती हूँ अपने चेहरे पे, उन चीजों को मैं इसमें रख लेती हूँ। अगर आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट है तो आप थोड़ा सा बड़ा वाला बॉक्स ले लीजिएगा। ये बॉक्स जरूर आपके घर में रखे होंगे, इनका आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेवलिंग में अगर जा रहे हो तब तो ये सबसे बेस्ट है, इन्हें जरूर यूज किया करो अपने पर्स में। पहले आप इन छोटे बॉक्स के अंदर ऐसे रख लीजिए, उसके बाद में आप पर्स में रखिएगा। कितना भी आपका पर्स हिले ढूले कुछ भी हो, कुछ भी प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल के आने वाला है। ये बहुत काम का टिप है, क्योंकि अक्सर हम महिलाओं के पर्स में सामान ना बिखरा हुआ ही रहता है, पर कुछ चीजें हमारे घर में होती है, हम उनका यूज करते नहीं है। तो अगली बार आप कहीं बाहर जा रहे हो अपने सामान को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें। सिंपल सा टिप है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कमाल के टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, ये जो चश्मे वगैरह होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, मुझे तो कोई नंबर वगैरह नहीं लगा हुआ है, पर बहुत सारों को ना नंबर वाले चश्मे लगे होते हैं। तो होता क्या है, जब नया नया आता है तो हम ना इसका जो कवर आता है जो बॉक्स वाला, उसमें ही रखते हैं। ये हमारी आदत होती है, पर 5-6 महीने साल भर बाद हमारी आदत कुछ ऐसी हो जाती है कि हम इसका यूज करना ही छोड़ देते हैं। देखिए, अभी तो इसका मैं यूज करती हूँ, पर जब लॉन्ग टाइम हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे नंबर वाले चश्मे होते हैं, उसके साथ बड़ी दिक्कत होती है। या हम कहीं बाहर वगैरह जाते हैं तो साथ में ले जाते हैं, तो ऐसे ही कहीं भी सरफेस पे रख देते हैं। जैसे देखिए, यूज किया, अब मैंने अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं, या कहीं हम बैठे हैं तो साइड में इस तरीके से रख देते हैं। एक तो ये तरीका गलत है, साथ में ले जाते वक्त बड़ी दिक्कत होती है, इस पे स्क्रेचेस आ जाते हैं, काफी ज्यादा डस्ट भी लग जाती है, क्योंकि इसकी सरफेस जो होती है वो इतनी ज्यादा बोल सकते हैं कि ग्लासी होती है कि बहुत जल्दी ना उसमें डस्ट पकड़ लेता है। तो आप ना ये सॉफ्ट वाले जो जुराब होते हैं इनका इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास बच्चे का रखा हुआ था, कोशिश कीजिएगा कि एक पेयर आप अलग से रखा करें इन चश्मों को रखने के लिए। अगला कमाल का यूजफुल टिप मूंगफली के दाने से जुड़ा हुआ है। तो मेरे बच्चे ना बहुत ज्यादा शौकीन है भुनी हुई मूंगफली खाने के, पर मुझे लगता है कि जो मार्केट वाली भुनी हुई मूंगफली होती है उसमें ऑयल नहीं होता है। मैंने काफी बार खरीद के देखा है, मैंने उन्हें अच्छे से तोड़ के देखा, मुझे लगता है उसमें ऑयल होता नहीं है। बस बच्चे को हम ना एक स्वाद के लिए उसे खिला रहे हैं, पर उससे कुछ एनर्जी आती नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए इसे घर पे ही बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले तो 2 घंटे इसे भिगोया, उसके बाद में लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे पकाया है, ताकि अंदर से ये अच्छे से पक जाए। पहले आपने ये प्रोसेस करना है, इसको कपड़े वगैरह पे डाल लीजिएगा, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमने हटाना है। नॉर्मल जो हमारा व्हाइट वाला नमक है ये आप कढ़ाई पे इस तरीके से डाल दीजिएगा। चाहे तो नमक में हमेशा 2 सोया बड़ी रखें, इससे जो आपका नमक होता है उसमें मॉइस्चर नहीं आता है। आपने यहाँ नमक को हल्का सा पकाना है। जब हल्का सा ये गर्म हो जाए उसके बाद में ये जो मूंगफली हमने उबाल के रखी थी ये इसके अंदर डालना है। कोशिश कीजिएगा इसका जितना पानी है वो सूख जाए। इसे मैंने पकड़ के देखा, ये अंदर तक अच्छे से दब रही थी। हमें इस तरह की मूंगफली चाहिए। कच्ची मूंगफली के लिए भी आप इसे ट्राई आउट कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये जो हम उबाल के यूज करते हैं वो ज्यादा फायदेमंद होती है। तो आप थोड़ा सा उबाल लीजिएगा और जितना पानी है वो सुखा लीजिए। इसके बाद नमक में आपने मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है, हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा। बहुत सारे लोग इसे रेत में भी पकाते हैं, बहुत सारे लोग नमक में भी पकाते हैं। मुझे इसे बच्चों को देना है इसलिए मैंने नमक में इसे पकाया है। बारीक जो बालू रेत होती है उसका भी यूज करते हैं। हल्के हल्के हाथों जब इसे आप पकाते जाओगे आपको 8 से 10 मिनट के अंदर खुद ही महसूस हो जाएगा कि बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। बहुत अच्छी सी एक सौंधी सी जो स्मेल है वो आने लग जाएगी। इसके बाद में आप गैस को बंद कर दीजिएगा। कोई चलना वगैरह इस्तेमाल करे या इस तरीके का जो मेरे पास जहारा है मैं इसका यूज करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से हल्के हल्के चलाना है, जितना एक्स्ट्रा नमक है वो निकल जाता है। ये देखिए, अब जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद में आप इसे बच्चों को खाने के लिए दीजिए। अगर आपको पसंद है तो आप भी खा के देखिएगा। ये नमक आपने फेंकना नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप मूंगफली भूनने के लिए या कुछ बेक करते हो तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिएगा। यहाँ पर ये जो मूंगफली के दाने हैं अच्छे से बढ़िया से भून गए हैं। नमक का फ्लेवर भरपूर इसके अंदर है। अब मैं इसे खोल के आपको दिखाती हूँ। इसका जो ये लेयर है ऊपर वाला, पपड़ी बोलते हैं जिसे, देखिए ये अच्छे से भून गई है। आपके सामने ही मैं इसे निकाल के बता रही हूँ। बिल्कुल मार्केट में इसी तरह का मूंगफली का दाना मिलता है, पर उसमें और इस मूंगफली के दाने में बस इतना सा फर्क है, इसका जो ऑयल है वो नहीं मरता है, बिल्कुल कहीं खत्म नहीं हुआ। मैंने इसे खोल के देखा, ये देखिए इसके अंदर ऑयल है। पर यही चीज अगर आप मार्केट वाले मूंगफली दाने के अंदर देखोगे तो उसमें ऑयल नहीं होता है। कोशिश कीजिएगा घर पे बनाए अगर बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। आज ना गलती से ही सही पर हमारे साथ ऐसा हो जाता है। तो देखिए चाकू का थोड़ा सा कट मेरे फिंगर पे लग गया है। अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, आप कंटिन्यू देखिए आपको मिलेगा। तो मैंने ऐसे ही फिंगर को पकड़ लिया। आप इस तरह के देखिए ये जो प्लास्टर है इसका यूज करते होंगे।
अब इसे लगाना कैसे है, ये एक बहुत ही काम की टिप है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुत बार जरूरी नहीं फिंगर वगैरह में लगे, हमारे हाथों में या बॉडी के कुछ ऐसे हिस्सों में लग जाता है जहां ये जो टेप है अच्छे से काम नहीं करती है। इसे लगाने का मैं एक सही तरीका आपको बता रही हूँ। पहले तो आप इसे खोल लीजिएगा, पेपर में से निकाल लीजिएगा। इसके बाद में ये देखिए जहां पर मैं इसे कट लगा रही हूँ ना, ऐसे आपने भी कट लगाना है। 2 कट लगाए हैं मैंने। अब इसके बाद में आपने इसे फिंगर पे लगाना है। फायदा यह होगा कि देखिए बहुत बार क्या होता है, ये जो टेप होती है कहीं साइड में से खुलने लग जाती है, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरी की पूरी ही निकल जाती है, ठीक से वर्क करती नहीं है। तो अगर आप इसे 2 जगह से कट करोगे तो देखिए ये बहुत अच्छे से आपकी फिंगर पे लग जाएगी। जैसे कि मैंने कहा था, देखिए यहाँ पे कट लगा हुआ था, धीरे धीरे ब्लड आना भी स्टार्ट हो गया था। इस तरह की छोटी चोट पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत जल्दी बहुत बड़ी बन जाती है। हम महिलाओं के काम ही पानी के होते हैं, बार बार टच होगा तो देखिए ये खराब होगी ही। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह की टैप को घर पे रखें। और ये देखिए इसके ऊपर मैंने लगा के आपको दिखा देती हूँ। इसका पेपर निकालते हैं और ये देखिए वी साइज होता है ना, वैसे हल्का सा आप इसे खोलिएगा, ये देखिए, और अच्छे से अपने फिंगर पे कवर कर दीजिएगा। हाथ से फिर से हम इसे खोल लेते हैं। ये जो वी साइज हमने इसीलिए बनाया था ताकि अच्छे से ये कवर हो जाए, अच्छे से ये लग जाए। यहाँ पे तो मैं इसे फिंगर पे लगा रही हूँ, तो देखिए आराम से लग गया है। पर बहुत बार ना जरूरी नहीं है हमारे फिंगर वगैरह पे ही कट लगे। मैं और आपको हिस्सा दिखा देती हूँ हाथ वगैरह का, जहाँ पे कट लग जाता है गलती से, तो वहां पे ना ये टेप लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे हमारे फिंगर की बीच वाली जगह होती है, ये साइड वाली जगह होती है, तब ये जो वी कट मैंने आपको लगाया है ना, बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।